औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह की हमारी STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 की, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 22। ठीक है, तो काइंडली तमाम होने से टाइम पे ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, इन इंस्ट्रक्शन को भी एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली इसे एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल एग्जाम्स में या क्विज में कोई भी किसी भी सूरत में आता है, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अपने चलते हैं सवाल की तरफ। ये तमाम हमारी इंस्ट्रक्शन आ गई और यहाँ से हमारा आता है क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपली क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है हम समझ लेते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। पहले क्वेश्चन हमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। कह रहे आपने करिलेशन और कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। सिंपली करना क्या है, नीचे यहाँ पर मैंने मेंशन किया, उन्होंने कहा क्रिएट अ टेबल फॉर द नेसेसरी कैलकुलेशन, use the appropriate formula and include all the necessary step। कह रहे आप टेबल कर लें जहाँ आपको कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत हो, बाकी अपने तमाम स्टेप जो है वो मेंशन करने हैं और एक अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पर एज ऑफ अ कार मेंशन की है 2 4 5 6 8 11 तक, फिर रिजेल वैल्यू मेंशन की है। ठीक है, तो सिंपली चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। ये हमारा फार्मूला लगेगा R इज इक्वल टू सम एक्स वाई माइनस सम एक्स मल्टीप्लाई बाय सम वाई स्लैश डिवाइडेड बाय यानी कि n टोटल नंबर। ठीक है, फिर नीचे हमने ब्रैकेट में क्या किया है, सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स स्क्वायर फिर डिवाइड बाय n, फिर ब्रैकेट के अंदर है वाई स्क्वायर माइनस सम वाई स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये प्रॉपर हमारा फार्मूला यूज होगा। सिंपली आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा टेबल बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने x और y यानी कि जो ऊपर वैल्यू थी एज ऑफ अ कार को x ले लिया, रिजेल ऑफ वैल्यू को हमने y ले लिया। ठीक है, दोनों को हमने वैल्यूज पुट की और दोनों को हमने सम किया। x की टोटल सम बन रहा है 36, यानी कि इस पूरी लाइन को हमने प्लस किया, पूरी जो डिजिट्स थे वो हमने ऊपर से ली है, कहीं से अपनी तरफ से लिखे नहीं है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या दिया, सम y की 64। फिर क्या x का स्क्वायर जो हमें नीड थी हमने वो निकाल लिया, यानी कि क्या होगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, यानी कि इन सब के x की वैल्यू के स्क्वायर रूट हमने लिए। ठीक है, तो उसका फिर टोटल सम जो आ रहा है स्क्वायर रूट का वो आ रहा है 266। ये मान लो फार्मूले के लिए जो हमारी जो दिए गए हमें वैल्यूज दी है, उसके लिए हम इसको आप सिंपली बोल रेडी कर रहे हैं, ताकि हम फिर फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर पाए और अपनी असाइनमेंट को सॉल्व कर पाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर भी यहाँ फॉर्मूले में मेंशन था ना, तो उसको निकालने के लिए सिंपली वाई की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ गया, 15 का 225। इसी तरह तमाम वैल्यूज को हमने स्क्वायर निकाला और उसको टोटल को प्लस करके हमारा जो सम आया वाई स्क्वायर का वो आ रहा है 808। ठीक है, ये भी निकल गया। अब हमने क्या निकाला, एक्स वाई। नीचे हमारा क्या था, सम एक्स वाई, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो किस तरीके से होंगे, एक्स वाई हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ली, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 18 जा 2 10 जा 20, ठीक है, 2 8 जा 16, 36, यहाँ पर आ गया 36। इसी तरह तमाम डेट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज आ गई उन सबको आपस में प्लस करेंगे, टोटल हमारा सम एक्स वाई आ गया 310। तो ये तमाम वैल्यूज नीचे हमारे पास निकल के आ गई हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, उनको पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो ये हमारा फॉर्मूला था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। फिर इसके अंदर हमने क्या करें, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमने सारी वैल्यूज अपनी जो जो यहाँ पर शो हो रही थी, जो जो हमारे पास आई थी हमने पुट कर दी। ठीक है, सम एक्स वाई था क्या था 310, हमने पुट कर दी। सम एक्स क्या था 36, सम वाई क्या आ गया 64। अब इसमें क्या कहता है तरीका, एक जो तरीका है वो डिवाइड बोर्ड मास का जो होता है तरीका होता है सॉल्व करने का, प्रॉपर एक रूल है, उसके थ्रू हमें ब्रैकेट सबसे पहले होने चाहिए सॉल्व, ये तरीका पूरा एक रूल है। ठीक है, तो हमने सिंपली सबको यहाँ पर सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर तक मिला गया 310 माइनस 2304 डिवाइड बाई 6, ये हमने कर लिया था। फिर इसके नीचे हमारा आया
अंडर रूट के अंदर है। अब अंडर रूट को हमने सॉल्व करने के लिए हम क्या किया, एलसीएम तो ले नहीं सकते, इसका भी हमने नहीं लिया, इसको कॉमन लिया। अपने ऊपर जो वाली वैल्यूज थी पहले इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर 6310 माइनस 2310 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यूज हमने एज इट इज एलसीएम लेके सॉल्व की है, ठीक है। 1860 माइनस 2304 डिवाइड बाई 6, ये हमारा आंसर आ रहा है, मतलब यानी कि स्टेप आ रहा है। फिर नीचे हमने तमाम इनको एज इट इज ऐसे ही सॉल्व किया है। लास्ट में जाके यहाँ पर लास्ट में हमारा जो है -24 और नीचे वाली आई है 79.1625। इनको मैंने जब डिवाइड किया तो आर की वैल्यू हमारी ये -0.9348। लास्ट में हमारे पास ये आंसर है। तो ये स्टेप्स तमाम एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, इंडिकेट्स, हमने आगे आखिर में लिखा है कि ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव का रिलेशन है बिटवीन एज और कार के रिजेल वैल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया आंसर, यहाँ की इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा एक व्यू दिखा देता हूँ। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं तो लिख लें, ठीक है, सही है। अब सिंपली चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें हमसे क्या पूछा है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही ईजी है, 10 मार्क्स का है। कह रहे कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन सैंपल डेटा। तो ये कह रहा है आपको नीचे कुछ डेटा दिया है, आपने इसके लिए फ्रीक्वेंसी इनकी निकाल के बतानी है हमें, फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है इनकी। नीचे कह रहा है डिवाइड द डेटा इनटू 6 क्लासेस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्लासेस एज 0 to 0.1 एंड सो ऑन। कह रहा है आपने इनकी 6 क्लासेस बनानी है। ये इन्होंने हमारे को एक एग्जांपल आप बोले सिंपली दे दिया, गाइड कर दिया कि इनकी 6 क्लासेस बनेंगी। स्टार्ट आपने किस तरीके से ना, पहली क्लास आपके हमने बता दी है 0 से 0.9 तक, ये आपकी एक क्लास बन जाएगी। इसी तरीके से हमने 6 क्लासेस बनानी है, ठीक है। तो नीचे में कुछ वैल्यूज दिए, क्या है, पॉइंट वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम नंबर्स नॉर्मल दिए हैं, और टोटल क्या है 50। 50 से मुराद आपको मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा 50 से हमारा क्या एक हेल्प हो सकती है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। सिंपली क्या किया हमने, इन तमाम वैल्यूज को ऑर्डर में लिख दिया। ऑर्डर से मुराद असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे छोटा वैल्यू उनको पहले लिख दिया, 0.5 जितनी भी सबसे छोटी वैल्यू थी वो पहले लिख दिया, फिर 1.0 है, फिर उसके बाद 1.5 है, इसी तरह ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हमने क्या करना था, क्लास बनाई थी, 6 क्लासेस बनेंगी और फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। वो किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली निकली भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इंटरवल क्लास कितनी बनाई थी, एक ही नंबर गिवन थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक नंबर मैंने एग्जाम्पल की तरह बताई थी, उसको मैं ला के टोटल 6 हमारी क्लासेस बन गई है, 0 to 0.9, फिर 1.0 to 1.9, ये इंटरवल 6 क्लास बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली है, 0.0 से लेकर 0.9 तक जो भी वैल्यूज ऊपर हैं टोटल कितनी है उनको काउंट करके आपने लिखना है। अब 0 से लेकर 0.9 के दरमियान 0.5 ही आ रहा है, तो वो कितने 1 2 3 4, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी उसकी 4। फिर क्लास सेकंड क्लास है 1.0 to 1.9, इसके अंदर क्या आ रहा है, 1.0 भी आ रहा है और 1.5 भी आ रहा है। टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 1.0 है और 4 1.5 है, लेकिन दोनों इस क्लास के सेंटर में आ रहे हैं, तो दोनों को हम काउंट करेंगे, टोटल कितने होते हैं 8। इसी तरीके से हमने तमाम को किया है, तमाम क्लासेस का, तो ये डिजिट्स आए, ठीक है। अब ये डिजिट्स हमारे कंफर्म करेक्ट आए हैं कि नहीं, इसको कोई चेक करने का तरीका आप निकाल ली एंड में, सही है, आप इसे खुद ही सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब आपने निकाल लिया, सिंपली आपने करना है, विंडो करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर, या क्या कैलकुलेटर, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, चलिए वो थोड़ा इशू कर रहा है, मैंने अपडेट पे लगाया था, सिंपली वैसे कर लेते, ठीक है। 4 प्लस 8 कितने हो गए 12, 12 में 11 प्लस किया कितने हो गए, मतलब 23, 23 में 11 प्लस किया 34, 34 में 10 प्लस किया 44, लास्ट में 6 प्लस किया क्या आ गया 50, ठीक है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 50 बनी, ऊपर क्या था, इन सब की टोटल जो नंबर है, ये टोटल नंबर है जो वैल्यूज है वो है ही 50, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी पता है जी। मतलब हमने जो सब कुछ डिटेल्स वगैरह इन क्लास इंटरवल के थ्रू निकाली है, करेक्ट निकाली है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 50 बन रही है, तो उसका मतलब है कि 100% हमारा आंसर ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई। कैंडी प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।